Good morning, class 6. This is your lecture number 2, chapter number 7, spread of Jainism. महावीर जो जिन्होंने जैन धर्म को एस्टेब्लिश किया था, उसको उन्होंने मैन और वुमेन दोनों लोगों के लिए और सभी सोसाइटी के सभी सेक्शंस के लिए वेलकम किया कि आइए और जैनिज्म को ज्वाइन कीजिए। ऐसा कहा जाता है। उनके फॉलोअर्स जो थे 14,000 थे, जो कि बहुत बड़ा नंबर नहीं था, लेकिन ये धीरे धीरे साउथ और वेस्ट इंडिया में इसने फैलना शुरू किया। जैनिज्म स्प्रेड हुआ टू कलिंग, आपका उड़ीसा में, आपका 4th सेंचुरी बीसी में। इन द 1st सेंचुरी बीसी इसको पैट्रोनेज मिला था कलिंग के राजा खारवेला से, और 2nd सेंचुरी एंड द 1st सेंचुरी बीसी ये आपका साउथर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु तक पहुंचा। बाद की सेंचुरीज में जैनिज्म जो है उसने मालवा, गुजरात और राजस्थान यहाँ तक भी अपनी जड़ों को जमा लिया और बहुत सारे इसके जो थे फॉलोअर्स बन गए, जो कि मेनली ट्रेड और कॉमर्स में इन्वॉल्व थे। और इस टाइम जैनिज्म जो था आपका 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया। पहला सेक्शन जो कहलाए वो दिगंबर्स कहलाए, बहुत स्ट्रिक्ट फॉलोअर थे वो महावीर स्वामी के, और एक ऑस्टर लाइफ जो थे उसको स्पेंड करते थे। और ये दिगंबर जो थे वो कपड़े नहीं पहनते थे, पूरे अपने शरीर पर एक भी कपड़ा धारण नहीं करते थे। जबकि जो 2nd सेक्शन बना आपका जैन का वो था श्वेतांबर, और ये लोग वाइट ड्रेस को पहनते थे और अपने माउथ को कवर करके रखते थे एक वाइट क्लॉथ से। अर्ली जो जैन्स थे उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को डिस्कार्ड किया और पैट्रोन किया, जिसको ब्राह्मण्स ने पैट्रोन कर रखा था संस्कृत को, उन्होंने इसको बायकॉट किया और अपनी जो उनकी लैंग्वेज थी वो प्राकृत लैंग्वेज में उन्होंने जो प्रीचेस थी वो उन्होंने पहुंचाई लोगों तक। उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज को अडॉप्ट किया जैन लोगों ने, और ग्रोथ ऑफ दिस लैंग्वेज एंड इट्स लिटरेचर। हालांकि जैनिज्म फेल हो गया अट्रैक्ट करने के लिए एक मास या लार्ज स्केल पर लोगों को। इसने इट डिड नॉट कंडेम द वर्ण सिस्टम, इन्होंने वर्ण सिस्टम को कंडेम नहीं किया था, और ओवर इम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस, इन्होंने नॉन वायलेंस पे बहुत ओवर इम्फेसिस किया, जिसकी वजह से लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो आपकी इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुई और जैन नहीं बने। वो एग्रीकल्चरिस्ट जो थे वो भी जैन नहीं बन पाए, क्योंकि कल्टीवेशन में जो था किलिंग इन्वॉल्व होती है इंसेक्ट्स की और पेस्ट्स की। उसके बाद आता है हमारा बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो थी वो सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध द्वारा फाउंड करा गया था, जो एक ट्राइबल चीफ थे, उनके बेटे थे, जो आपका शाक्य रिपब्लिकन ट्राइब था उनके राजा के बेटे थे ये। बुद्ध को ज्ञान जो था, द बुद्ध और द एनलाइटेंड वन वाज बोर्न इन 566 बीसी, यानी 2500 साल पहले लुम्बिनी में ये पैदा हुए थे। उन्होंने अपने प्रिंस की जो लाइफ थी वो उसको छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया था, सत्य की और खोज में उन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया था। बहुत ही कठिन तपस्या इन्होंने करी 6 साल तक, और इवेंचुअली उन्हें साल्वेशन जो है मेडिटेशन के थ्रू मिला, मुक्ति। उन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई एक पीपल ट्री के नीचे बोध गया बिहार के अंदर, और उन्होंने रियल कॉज को समझा कि इस संसार में दुख का रियल कारण क्या है। लॉर्ड बुद्ध ने जो उनकी प्रीचिंग थी, उनकी पहली प्रीचिंग जो थी वो सारनाथ में हुई थी, उपदेश। हिज सर्मन वाज कॉल्ड द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ और धर्म चक्र प्रवर्तन। उनका जो प्रीचिंग्स थी या उनका जो उपदेश हुआ था उसमें धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, और लगभग आपका 45 साल की उम्र ही केप्ट ऑन वॉन्डरिंग, वो घूमते ही रहे, लोगों को अपनी प्रीचिंग शिक्षाएं देते रहे, उपदेश देते रहे, मेडिटेशन करते रहे कंटिन्यूअसली। और 483 यानी 483 बीसी कुशीनगर में वो फिर उनकी डेथ हो गई। बुद्ध की जो टीचिंग थी महावीर की तरह, लॉर्ड बुद्ध जो है उन्होंने मिडिल पाथ दिया था टीचिंग्स में। साल्वेशन, उन्होंने कहा कि निर्वाण जो है, उन्होंने निर्वाण पर बहुत एम्फेसिस किया,
और कहा कि जीवन व मृत्यु के चक्र से इंसान को मुक्ति पानी चाहिए। आदमी के जो कर्म होते हैं और एक्शंस जो होते हैं वो बहुत एसेंशियल हैं बुद्धिस्ट सिस्टम में साल्वेशन के लिए, मुक्ति के लिए। और बुद्धिस्ट बिलीव करते हैं कि हमारे जो एक्शंस हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी लाइफ में और हमारे अगले जन्म को भी। फंडामेंटल प्रिंसिपल जो होते हैं बुद्ध टीचिंग्स के, वो आपके 4 सत्य हैं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, उन्होंने कहा पूरा दुनिया जो है दुख से भरी हुई है, और दुख का आपका कारण जो है और दुख समुदाय वो है आपकी इच्छा, कि आप इच्छाएं जितनी करेंगे दुख आपको उतना ज़्यादा होगा। सौरो सिर्फ बचाया जा सकता है, दुख निरोध सिर्फ तभी रहा जा सकता है जब हम अपनी अपनी इच्छाओं को मार दें। सौरो कैन बी एंडेड, दुख को सिर्फ तभी खत्म किया जा सकता है, यानी दुख निरोधगामी तभी बना जा सकता है प्रतिपदा बाय फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ। आपको ये 4 चीज़ें जो है अपनी लाइफ में करनी होंगी। राइट फेथ, सही सत्य मतलब विश्वास, राइट सही विचार, सही बोलना, सही कर्म, आपके सही तरीके से रहना, सही एफर्ट्स लगाना, राइट रिमेम्बरेंस, अच्छी चीज़ों को याद रखना, राइट मेडिटेशन, और आपका जो आप मेडिटेशन कहते हैं ध्यान जो करते हैं, बुद्ध ने ले डाउन किया था कोड ऑफ कंडक्ट को, व्यक्ति को कैसे अपना जीवन में काम करना चाहिए। नॉट कोविटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अदर, दूसरे की प्रॉपर्टी को हमें चोरी या अधिग्रहण नहीं करना है। नॉन वायलेंस में हमें भरोसा रखना है, और जितने भी इंटॉक्सिकेंट या गलत विचार हैं, गलत आइडियाज़ हैं, वो हमें अडॉप्ट नहीं करने हैं। हमेशा सत्य बोलना है। इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस, गलत कामों में हमें कहीं पर या भ्रष्ट कामों में हमें इन्वॉल्व नहीं रहना है। इस तरह की जो प्रीचिंग थी वो आपकी बुद्धिज्म की थी। इसके बाद हम लोग कल आगे पढ़ेंगे इसको। इसमें आपका स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म है और कंपेयरिंग ऑफ जैनिज्म के साथ साथ हम इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे।